हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। सोनल अपूर्वा को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करती। इस चीज़ से अपूर्वा को बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है अपूर्वा को। उसे ऐसे लगने लगता है अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती मैं, बहुत हो गया। एकदम ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है उसको। वो सोनल को भी बोल देती है कि अभी हमारा रिश्ता और नहीं वर्क कर सकता और नहीं चल सकता। को अपूर्वा की ये बातें एकदम दिल पे लग रही होती है, एकदम चुभ रही होती है। उसे ऐसे एकदम डर लगने लगता है कि अपूर्वा मुझसे बात करेगी या नहीं, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहेगी या नहीं। वो अपूर्वा को छोड़ ही नहीं रही होती, एकदम टाइटली हग कर रही होती है बार बार। अपूर्वा को भी बहुत गुस्सा आया होता है। वो एकदम उसे अपने से दूर कर रही होती है, बार बार उसे बहुत सुना रही होती है। वो एकदम उसका लॉकेट खींचती है जो उसने उसे एकदम प्यार से दिया होता है, की वाला, और गार्डन में फेंक देती है। वहाँ पे बाजू में एक गार्डन होता है ग्रास में। तो सोनल पहले कुछ नहीं रिएक्ट करती, उसे बहुत हर्ट होता है। वो और अपूर्वा के क्लोज जाके उसे काम डाउन करने जा रही होती है। अपूर्वा उसे पीछे करती है और बोलती है जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए, तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी ना, मेरे साथ रहोगी तो जाओ। और ऐसे बोल के अपूर्वा कार में बैठ के जाने लगती है और जाते जाते सोनल को बोलती है कि प्लीज़ अब से ना मुझे कॉल मत करना, मेरे घर पे मत आना, और प्लीज़ कोई कांटेक्ट भी नहीं रखना मुझसे, रिक्वेस्ट है मेरी। ऐसे बोल के अपूर्वा अपने कार में बैठ के वहाँ से चले जाती है और सोनल एकदम ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, नीचे घुटनों पे बैठ जाती है। तो पीछे से आयशा वगैरह उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं। आयशा, खुशी, नीरज सब। तो देखते कि इतनी डिप्रेस होके बैठी है सोनल। आयशा उसे उठाती है और बोलती है क्या हुआ बताओ। तो उतने में सोनल को याद आता है वो लॉकेट। तो वो आयशा को कुछ नहीं बोलती और भाग भाग के उस गार्डन में चली जाती है और इतने घने ग्रास में वो लॉकेट ढूंढने लगती है शाम के टाइम पे, अंधेरे के टाइम पे। तो सब ऐसे उसे देख के शॉक हो जाते हैं। तो खुशी अरायना से पूछती है। अरायना को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो खुशी वहाँ पे नीरज होता है उससे ही पूछ लेती कि देखो सच बताओ प्लीज़ क्या हुआ है। तो नीरज सारी बात खुशी को बता देता है। आयशा भी सुन रही होती है। तो दोनों को भी एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है सोनल पे। तो रिचा सोनल की तरफ देख रही होती है। वो पूछती है आयशा जी, सच में सोनल को वो अपूर्वा पसंद है क्या, उसे गर्ल्स में इंटरेस्ट है क्या। तो आयशा बोलती है कि मुझे नहीं पता कुछ, तुम ना उससे ही पूछ लो और वो बता देगी ऐसा कुछ होगा तो रिचा एकदम चुप बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती और नीरज के साथ बात करने लगती है। आयशा और खुशी को भी सोनल पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट वो इतना रोते रोते और लॉकेट ढूंढ रही होती है तो उनको भी बुरा लग जाता है। वो लोग भी भाग भाग के गार्डन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे से सोनल को उठाते हैं और बोलते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, क्या ढूंढ रही हो तुम यहाँ पे। अगर को शांत हो जाओ, काम हो जाओ, पहले अपने आंखें पोंछो कि क्या हाल बना रखा है, ये क्या क्या ढूंढ रही हो यहाँ पे। तो सोनल बोलती है यार यहाँ पे, एकदम रोते रोते, दी यार यहाँ पे ना अपूर्वा ने लॉकेट मुझे दिया था, वो फेंक दिया है, मुझे वो चाहिए। वो उसने बहुत प्यार से एकदम फीलिंग्स के साथ मुझे दिया था। ऐसा बोलती है अच्छा वो की वाला लॉकेट ना उसने मेले में दिया था। तो सोनल बोलती है हाँ दी वही। तो आयशा बोलती है अच्छा ठीक है, हम लोग बाद में ढूंढ लेंगे, तुम चलो यहाँ से पहले। तो सोनल बोलती है नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे वो चाहिए, मैं वो लॉकेट लिए बिना नहीं जाने वाली यहाँ से। तो वो ऐसे बोल रही होती है और वहाँ से उठ ही नहीं रही होती। तो आयशा अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे आती है और खुशी और बोलती है तुम लोग जाओ, चाहिए तो खेल लो या फिर घर पे जाओ, अभी सोनल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो हम लोग घर पे जा रहे हैं। बोल के आयशा सबको भगा देती है वहाँ से और सोनल को बोलने लगती है कि यार चलो तुम, अभी बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चलो ऐसे नहीं मिल रहा वो लॉकेट। तो सोनल सुन ही नहीं रही होती है और लॉकेट ढूंढती है। तो आयशा और खुशी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी लॉकेट ढूंढते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये लॉकेट लेने के बिना आने नहीं वाली। तो वो लोग भी लॉकेट ढूंढने लगते हैं। खुशी को लॉकेट मिल जाता है तो वो सोनल को देती है। सोनल बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर से पहनती है वो लॉकेट। आयशा बोलती है अभी मिल गया ना, अभी चलो घर पे। आयशा को भी एकदम गुस्सा आया होता है सोनल पे। वहाँ पे आयशा एकदम आगे आगे बाहर जाती है और टैक्सी रुकाती है। सोनल को अपूर्वा की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो अपूर्वा को कॉल करने लगती है, उसका कॉल बिजी संपर्क क्षेत्र से बाहर ऐसे आने लगता है। तो सोनल को समझ में आ जाता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसे और ज़्यादा मन में डर बैठ जाता है, वो उससे सच में ब्रेकअप कर लेगी। वो उसे एकदम रोना आ रहा होता है। वो विंडो की दूसरी से बाहर के साइड देख के ऐसे थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर रही होती है, थोड़ा ही रो रही होती है। खुशी टैक्सी में आगे बैठ जाती है तो वो रेडियो ऑन करती है, उसमें गाना बजने लगता है, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे
बड़ा पछताओगी, बड़ा पछताओगी। तो गाना सुन के तो सोनल को तो इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होता, वो उसकी आंखों से और पानी बहने लगता है। तो खुशी मिरर से उसका फेस देख रही होती है, तो खुशी को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है अंदर से, बट वो कंट्रोल करती है और सोनल को बोलती है, सोनल अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है तो तुम क्यों नहीं सबके सामने एक्सेप्ट कर लेती। सोनल बोलती है, यार मुझे नहीं पता, जब सब सामने होते एक साथ तो पता नहीं अपने आप बोलना ही नहीं जाता कुछ। तो आयशा तो ये सब रिप्लाई सुन के एकदम गुस्सा होती है, ऑलरेडी उससे बहुत गुस्सा होती है, कुछ बात ही नहीं कर रही होती है। वो खुशी को बोल देती है कि तुम चुप रहो यार, कुछ मत बोलो प्लीज़। खुशी अभी ना टॉपिक बंद कर देते हैं, मेरा भी दिमाग बहुत आउट है, ऐसे बोल देती है आयशा खुशी को। तो फिर से एकदम टैक्सी में सन्नाटा छा जाता है, हम लोग एकदम शांत शांत होते हैं। फिर थोड़े टाइम में उनका घर आ जाता है, फिर टैक्सी से उतरते हैं, सोनल एकदम शांत शांत होती है, भाग भाग के घर पे जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है, रुको खाना खा लो, बहुत टाइम हो गया, एक तो तुम लोग बहुत लेट आए हो। मुझे गुस्सा होना चाहिए बट बोल के गए थे इसलिए मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ, चुपचाप खाना खा लो जल्दी से। टेबल पे प्लेट्स लगा रखी है, तो सोनल बोलती है कि मुझे नहीं खाना और ऊपर भागने लगती है। तो आयशा और खुशी भी पीछे से आते हैं। आयशा सोनल का हाथ पकड़ लेती है और एकदम गुस्से से बोलती है, चुपचाप खाना खा लो, बोला ना। तो सोनल बोलती है, दी प्लीज़ मुझे नहीं खाना, प्लीज़ समझो। तो आयशा बोलती है, मुझे कुछ समझना वगैरह नहीं है, बैठ रही हो या नहीं बैठोगी ना तो मैं सारी बात मॉम को बता दूँगी। तो ऑलरेडी मॉम गुस्सा है तुम लोगों के रिलेशन से, और ये झगड़े वगैरह मैंने बता दिए तो तुम्हारा तो रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। तो सोनल बोलती है, प्लीज़ नहीं, और वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाती है के साथ। उसका मन ही नहीं लग रहा होता, एकदम स्लो खाती है, थोड़ा ही खाती है और बोलती है, प्लीज़ दी मेरा पेट भर गया है, मुझे नहीं खाना है प्लीज़। और उसका फेस एकदम सैड होता है। तो आयशा बोलती है, हाँ ठीक है जाओ। तो सोनल एक हाथ धोती है और एकदम भाग भाग के जाती है ऊपर के रूम में, टेडी बियर को पकड़ के एकदम रोने लगती है जो अपूर्वा ने गिफ्ट किया होता है। थोड़े टाइम में खुशी और आयशा भी उसके रूम में आते हैं। तो वो आयशा को बोलती है कि प्लीज़ तुम्हारा फ़ोन दो, मुझे ना उसे फ़ोन करना था, वो मेरा नंबर उसने ब्लॉक किया है ना, तो इसलिए मुझे तुम्हारे फ़ोन से बात करनी है। तो आयशा बोलती है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली, रहने दो ना, क्यों लगाना है तुम्हें फ़ोन उससे, जब फ्रेंड्स के सामने उसके लिए स्टैंड लेने का टर्न आया तभी तो नहीं लिया तुमने, तो अभी क्या फ़ायदा। तो सोनल बोलती है, दी प्लीज़ यार मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ, फ़ोन दो अपना, मुझे कॉल करना है उससे, मुझे बात करनी है। तो आयशा बोलती है, मैं नहीं दे रही, मेरी मर्ज़ी। तो सोनल बोलती है, ठीक है, और वहाँ से एकदम गुस्से में एकदम अपनी स्कूटी लेके चले जाती है। वो धीरे से एकदम अपनी रूम की चाबी भी लेती है और चुपचाप चली जाती है आने के टाइम डोर अनलॉक करने के लिए। अब मॉम डैड सो रहे होते तो, और एकदम आधी रात को 1 बजे स्कूटी लेके अपूर्वा के घर पे चली जाती है और विंडो से अपूर्वा को देख रही होती है। तो अपूर्वा भी एकदम सैड होती है अपने फ़ोन में और उसे भी रोना आ रहा होता है, उसे भी नींद नहीं आ रही होती। तो एकदम उसे सोनल को भी बुरा लगता है, वो विंडो नॉक करने लगती है। तो अपूर्वा का ध्यान पड़ता है, तो अपूर्वा देखती है कि सोनल आई है, तो उसे और गुस्सा आता है, तो वो अपने कर्टन्स लगा लेती है गुस्से में। कर्टन्स लगाने के बाद अपूर्वा ऐसे अपने रूम में राउंड मारती रहती है और सोच रही होती है कि ऐसे ही चला तो सोनल में तो कभी गट्स नहीं आएंगे हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसे राउंड मारते मारते फिर से उसके भी मन में होता है कि सोनल गई या नहीं। वो विंडो के कर्टन्स थोड़े से ओपन करती है और देखती है तो सोनल वहीं पे रुकी होती है स्कूटी पे आधी रात को, और विंडो की तरफ भी देख रही होती है। तो फिर से एकदम विंडो बंद करती है, कर्टन्स बंद कर देती है अपूर्वा और पीछे हो जाती है। सोनल अपूर्वा की थोड़ी सी झलक देख के स्कूटी से थोड़ी उठती है और ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती है। उसे थोड़े होप्स हो जाते कि अपूर्वा विंडो खोलेगी अंदर आने के लिए उसके। अपूर्वा को भी थोड़ा सा फील होता है कि इतनी ठंड में वो बाहर कैसे रुकेगी। तो अपूर्वा विंडो खोलती है और उसे बोलती है कि चुपचाप घर पे चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी प्लीज़। अपूर्वा उसे बोलती है, प्लीज़ मुझे सिर्फ थोड़े टाइम अंदर आने दो। तो सोनल बोलती है, रहो यहाँ पे, रात भर रहो, जितने टाइम रहना है ना रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसे बोल के विंडो बंद करके फिर से अपूर्वा कर्टन लगा लेती है और बेड पे सोने चले जाती है। बट सोते टाइम भी उससे सोनल का ही ख्याल आ रहा होता है कि क्यों नहीं जा रही है। सोनल भी बड़ी ढीठ होती है, वहाँ से हिलती नहीं है। तो अपूर्वा आयशा को कॉल करती है और बोलती है कि देखो तुम्हारी बहन ना अभी हद कर रही है, बाहर आके रुकी है, उससे बोलो घर पे जाने के लिए।
तो आयशा अपूर्वा को बोलती है कि उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, बट तुम ठीक हो ना आज? मुझे पता है उसने बहुत गलत किया, जो भी किया वो बस थोड़ी शाई टाइप है, बट फिर ऐसा नहीं करेगी। तुम इतनी सी बात के लिए प्लीज़ रिश्ता मत तोड़ो उससे। वो सच में तुम्हें बहुत लाइक करती है, बहुत प्यार करती है तुमसे। तो अपूर्वा बोलती है यार दी ऐसा नहीं है, बट ये ना अभी एक बार नहीं बहुत बार कर चुकी है वो मेरे साथ। ऐसा बोलती है हाँ, इसके बाद तो मैं ही देखूँगी, कोई चांस ही नहीं रहेगा ऐसा होगा। अब तो मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगी ना, तुम बस देखना। तो अपूर्वा बोलती है कि हाँ इस बार ना मैं भी आपको नहीं रोकूंगी, मैं इस बार बहुत ज़्यादा हर्ट होगी उसके इस बिहेवियर की वजह से। ऐसे बोलते बोलते अपूर्वा फिर से विंडो की तरफ जाती है, थोड़ा कर्टन साइड करती है और सोनल को देख रही होती है। उसका भी मन ही नहीं लग रहा होता, उसे भी नींद ही नहीं आ रही होती। तो वो देखती है कि सोनल को भी ठंड लग रही है, तो वो आयशा को फ़ोन पे बोलती है दी प्लीज़ इसे जल्दी बुलाओ ना कुछ बोल के, ये देखो ना यहाँ से जा ही नहीं रही है, बाहर बहुत ठंड है। तो आयशा बोलती है ओके ओके, गुस्से में भी इतनी केयरिंग, वाह वाह। तो अपूर्वा थोड़ी शर्माती है और बोलती है कि प्लीज़ आप जल्दी से इसे बुलाओ। तो आयशा बोलती है हाँ ठीक है, और ऐसे बोल के फ़ोन कट कर देती है अपूर्वा का। सोनल को फ़ोन करती है तो सोनल एकदम फट से रिसीव करती है। आयशा बोलती है कि सोनल चुपचाप घर पे आ जाओ, बहुत हो गया, तुम बहुत टाइम तक बाहर हो। अभी थोड़े टाइम में तुम नहीं आई ना तो मैं मॉम को जगा दूंगी, मैं बोल रही हूँ सच में, और बता दूंगी तुम घर पे नहीं हो। तो सोनल बोलती है प्लीज़ दी प्लीज़ आज के दिन एडजस्ट कर लो, मुझे कुछ भी करके अपूर्वा से बात करनी है प्लीज़। तो सोनल अब आयशा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप घर पे आओ। 15 मिनट में मुझे अगर तुम घर नहीं दिखी ना तो मैं कुछ एडजस्ट नहीं करने वाली, मैं सीधा जाके मॉम को उठाऊँगी। तो सोनल के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, वो बोलती है कि ठीक है। वो अंदर ही अंदर सोचती है कि जानबूझ के अपूर्वा ने ही कॉल किया होगा। यार प्लीज़ प्लीज़ गॉड जी हमें प्लीज़ फिर से मिला लो, मुझे बात करनी है उससे, मैं नहीं रह पाऊँगी उसके बिना। ऐसे सोनल मन ही मन में प्रे करती है और वहाँ से अपनी स्कूटी लेके उसे जाना पड़ता है। सोनल को पूरी रात अपूर्वा की यादें सता रही होती है, 4 बजे तक 5 बजे तक उससे नींद ही नहीं आ रही होती। फिर थोड़े टाइम के बाद अपूर्वा के बारे में ही सोचते सोचते उसकी हल्की सी आँख लग जाती है। वहाँ पे अपूर्वा का भी यही हाल होता है थोड़ा सा, बट उसे बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा भरा होता है। तो वो सोच रही होती है कि मैं तो अब से सोनल को एकदम इग्नोर करने वाली हूँ। हो जाती है, अपूर्वा का भी मन नहीं लग रहा होता, बट वो रेडी होके अपने कॉलेज में चले जाती है इसलिए टाइम काटने के लिए। और वहाँ पे सोनल तो एकदम बेहाल हो रही होती है, उसे तो टाइम एकदम मुश्किल से जा रहा होता है, उसका टाइम एकदम, उसका तो पूरे दिन में ऐसे दिल ही नहीं लग रहा होता। तो वो बैठे बैठे सोचती है कि क्या करूँ। तो वहाँ से ऋषभ जा रहा होता है बाहर घूमने के लिए, तो वो ऋषभ को बुलाती है और उसे बोलती है मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, तो मैं तुम्हारे फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ? तो ऋषभ बोलता है हाँ करो। तो वो ऋषभ से फ़ोन लेती है और अपूर्वा को कॉल करती है। उसका मन ही नहीं लग रहा होता, क्या करे बेचारी, कॉल भी नहीं कर सकती, अपूर्वा ने उसे ब्लॉक जो करके रखा होता है। तो वो अपूर्वा को कॉल करती है, तो अपूर्वा ऋषभ का कॉल देख के उठा लेती है। सोनल के छोटे भाई का फ़ोन है, ऐसे उसके फ़ोन में सेव होता है। तो अपूर्वा बोलती है हेलो, तो सोनल कुछ नहीं बोलती, उसे बहुत अच्छा लगता है अपूर्वा की आवाज़ सुन के, वो एकदम शांत रहती है। तो अपूर्वा बोलने लगती है हेलो कोई है? ऋषभ क्यों कॉल किया है बताओ। तो सोनल का मन होता है उससे बात करने के लिए, तो वो हेलो बोल देती है। तो उसकी आवाज़ से अपूर्वा को पता चल जाता है, तो अपूर्वा फट से फ़ोन कट कर देती है। सोनल फिर से कॉल करती है, बट अपूर्वा नहीं रिसीव करती। तो सोनल ऋषभ का फ़ोन उसे दे देती है और बोलती है हो गया बात करके। सोनल को अपूर्वा की बहुत याद आ रही होती है, तो वो सोचती है कि कैसे मिलूँ, क्या करूँ। तो वो सोचती है कि अभी तो कॉलेज गई होगी तो यही बेस्ट मौका है, वहीं पे जाती है। तो अपूर्वा के कॉलेज में जाती है सोनल और बाहर वेट कर रही होती है, उसका टाइम ही नहीं कट रहा होता, उसे बार बार वो पल याद आ रहे होते हैं जो बार बार अपूर्वा उसे कॉल करती थी, मैसेज करती थी, वो लोग बहुत जोक्स करते थे, वो रोमांटिक मोमेंट्स। अपूर्वा का भी वहाँ पे मन नहीं लग रहा होता, बट गुस्से की वजह से वो कंट्रोल करके खुद को सबके साथ समेट रही होती है, अपने काम में बिजी हो जाती है। सोनल बाहर वेट कर रही होती है सुबह के 10 बजे से, और 12 बजे अपूर्वा का कॉलेज छूटने वाला होता है। तो इतने टाइम तक वो वेट ही कर रही होती है। तो आयशा भी मम्मी को थोड़ा घर पे हाथ बटाती है काम में, खुशी भी होती है उसके साथ। तो वो लोग सोचते हैं कि सोनल कहाँ पे गई सुबह सुबह,
तो खुशी बोलती कि वो बहुत रेडी होके गई है, मुझे तो लगता है अपूर्वा के ही घर पे गई होगी। तो आयशा अपूर्वा को कॉल करती है, तो अपूर्वा बोलती है कि मैं तो जॉब के यहाँ पे हूँ और यहाँ पे तो सोनल नहीं आई है। तो आयशा बोलती है कहाँ पे गई है लड़की, तो वो सीधे सोनल को फ़ोन करती है। तो सोनल फ़ोन रिसीव करती है और बोलती है मेरा थोड़ा काम है ना, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। तो आयशा बोलती है क्या काम है ना, मुझे पता है बरोबर, कहाँ पे हो तुम, अपूर्वा के कॉलेज के बाहर ही होगी ना। तो सोनल बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो अपूर्वा ने बोला क्या, उसने मुझे नोटिस किया, दी बताओ ना, बताओ बताओ। तो आयशा बोलती है यार तुम पागल हो गई हो क्या, उसका कॉलेज 12 साढ़े 12 बजे छूटने वाला है, इतने लेट आएगी वो, इतने जल्दी जाके क्या कर रही हो तुम वहाँ पे, कुछ काम नहीं है क्या, अपने एग्ज़ाम्स पास आने वाले खुद के, उस पर ध्यान दो, ज़रा फोकस करो। पहले ऐसे गलतियाँ करती हो और फिर ऐसे बचपना करती हो, क्या बोले अब तुम्हें। तो सोनल कुछ नहीं बोलती और बोलती प्लीज़ दी बताओ ना, अपूर्वा ने मुझे नोटिस किया, उसने ऊपर से देखा क्या मुझे। तो आयशा बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने बस ऐसे ही गेस किया। तो सोनल बोलती है हाँ ठीक है, तो फ़ोन रखो, मैं उसका बाहर आने के लिए वेट कर रही हूँ, बाय। तो आयशा फ़ोन रख देती है और खुशी को बोलती है यार ये लड़की ना पागल हो गई है। अच्छा है, सोनल ने काम ही ऐसे किए, भुगतना तो उसे पड़ेगा ही। तो खुशी बोलती है अरे चलने दो ना, कपल्स में यही तो चलता है, रहने दो। तो आयशा बोलती है हाँ यही राइट है, छोड़ो। ऐसे बोल के वो लोग ज़्यादा इस टॉपिक पे नहीं बात करते और यहाँ पे सोनल तो पागलों की तरह वेट कर रही होती है बाहर। अपूर्वा के भी मन में चल रहा होता है कि ये लड़की गई तो गई कहाँ पे इतने सुबह, वैसे तो सोई पड़ी होती है, कहाँ गई होगी। तो सोनल फिर से आयशा को कॉल करती है और बोलती है कि कहाँ पे सोनल, मिली या नहीं। तो आयशा एकदम हंस के बोलती है कि अरे वो तुम्हारी कॉलेज के यहाँ पे नीचे वेट कर रही है तुम्हारा, पागल हो गई है। तो बोलती है अच्छा। तो आयशा बोलती है कि इतने जल्दी माफ़ मत करना, अभी थोड़ा टाइम है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, नहीं तो तुम ना बहुत जल्दी पिघल जाती हो। तो अपूर्वा बोलती है नहीं इतने जल्दी तो नहीं, इस बार पिघलूँगी मैं। तो आयशा बोलती है कि गुड कीप इट अप। और फिर अपूर्वा बोलती है ओके ओके ठीक है, फिर मैं रख देती हूँ फ़ोन, अभी थोड़ा सा काम है। तो अपूर्वा फ़ोन रख देती है और पेपर करेक्शन करने लगती है फिर से, और सोनल के ही बारे में सोच रही होती है। बट बाहर जाती ही नहीं देखने के लिए, उसे पता होता है कि सोनल तो वो नोटिस कर रही है, ये देख के बहुत खुश हो जाएगी, इसलिए जानबूझ के अपने काम में ही रहती है। और सोनल बाहर पागलों की तरह वेट कर रही होती है। फिर थोड़े टाइम के बाद 12:30 बज जाते, तब तक सोनल वहीं पे होती है, अपनी स्कूटी पे बैठी हुई, थोड़ा सा इधर उधर से खा लेती है कुछ, और एकदम एक्साइटेड हो रही होती है कि अभी छूटेगी, अभी बाहर आएगी अपूर्वा। सारे स्टूडेंट्स छूट जाते हैं, फिर भी अपूर्वा जानबूझ के बाहर ही नहीं आती। तो सोनल सोचने लगती है वैसे बाहर आएगी तो मैं उससे कैसे बात करूँ, क्या करूँ। तो उसे अपूर्वा की कार दिखती है, तो वो वहाँ पे जाती है और छुपके से अपूर्वा के टायर्स में से हवा निकाल देती है पेन से, और देखती है अभी सारे स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो अपूर्वा को मुझसे हेल्प लेनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी उससे। सोच के एकदम मन ही मन में खुश हो रही होती है और अपना काम कर रही होती है हवा निकालने का चुपके से। तो ऐसे हवा निकालती है अपूर्वा के कार की और अपनी स्कूटी पे आके बैठती है और बहुत खुश हो रही होती है, एक्साइटेड हो रही होती है। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं, 1:30 हो जाते हैं फुल। तो फिर अपूर्वा बाहर निकलती है आराम से, तो उसे ऐसे ताकती ही रहती है, एकदम प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। सोनल की नज़रें ही नहीं हट रही होती है, अपूर्वा को भी उसे देखने का मन होता है, बट वो जानबूझ के गुस्से में उसे देखती नहीं और आगे बढ़ रही होती है, चले जा रही होती है फास्ट फास्ट। सोनल उसके पीछे पीछे आ रही होती है, हॉर्न बजा रही होती है स्कूटी का, बट अपूर्वा बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो सोनल उसके पीछे पीछे आती है और गाना गाने लगती है, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे ज़रा देर से जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। तो ये सुन के अपूर्वा के फेस पे थोड़ी स्माइल आती है, बट वो एकदम ढीठ बन के चल रही होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती। सोनल गाना गाते हुए बार बार हॉर्न बजा रही होती है, अपूर्वा के बीच बीच में स्कूटी ला रही होती है। तो अपूर्वा थोड़ा रुकती है और बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो सोनल बोलती है कि कुछ नहीं, आज मैंने ना लिपस्टिक नहीं लाई है, तो तुम प्लीज़ मुझसे अपनी लिपस्टिक शेयर करोगी क्या। ये सुन के अपूर्वा थोड़ी सी ब्लश होती है, बट दिखाती नहीं है और बोलती है कि वहाँ पे सामने लिपस्टिक की दुकान है ना, ख़रीद लो जाके। सोनल बोलती है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है,
शेयरिंग इज़ केयरिंग ना, आओ ना शेयर करते हैं ऐसे बोल के स्कूटी से उतर जाती है सोनल, तो अपूर्वा वहाँ से भागने लगती है। अपूर्वा को भी बड़ी हंसी आ रही होती है, एकदम मतलब फास्ट चल के अपने कार के यहाँ पे जाती है, तो देखती है कि कार के दोनों टायर पंक्चर है, हवा ही नहीं है उसमें। तो वो सोनल की तरफ देखती है और उसके दिमाग में आ जाता है इसी ने किया होगा ना कुछ, बहुत चालाक है। तो सोनल अपनी स्कूटी का हॉर्न बजाती है और उसे बोलती है यहाँ पे आ जाओ डार्लिंग। तो अपूर्वा भी चालाक होती है, एकदम गुस्सा दिखाती है और आगे बढ़ती है और वहाँ पे टैक्सी रोकती है। तो सोनल बोलती है यार जानू प्लीज़ बैठ जाओ ना पीछे, आई एम सॉरी मुझे पता है मैंने गलती की है। तो सोनल अपूर्वा फिर भी सुन नहीं रही होती है और वहाँ पे टैक्सी रुकाने के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो टैक्सीज भी नहीं रुक रहे होते, सारे फुल भरे हुए टैक्सीज आ रहे होते। तो तब तक सोनल नीचे उतरती है और बोलती है कि प्लीज़ जानू इतना भी मत रूठो ना, अभी मुझे पता है मैं गलत हूँ बट मुझे चांस तो दो, मैं अभी फुल ट्राई करूँगी ना सबके सामने एक्सेप्ट करने के लिए। तो अपूर्वा बोलती है प्लीज़ यार मुझे वो याद मत करा और मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो सोनल अपूर्वा के हाथों में हाथ डाल देती है और उसे वहाँ से अपनी स्कूटी के हाथ तरफ खींच रही होती है। तो अपूर्वा एकदम ज़ोर से सोनल का हाथ ऐसे झटकती है और बोलती है मैंने कहा ना टच मत करो। तो सोनल बोलती है यार इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, सब हमारी तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मुझे इंसल्टिंग फील हो रहा है, प्लीज़ यार स्लो बात करो ना। तो अपूर्वा बोलती है क्यों, जब तुम मेरे साथ ऐसा करती हो तो मुझे इंसल्टिंग फील नहीं होता क्या? सबके सामने मैं पागलों की तरह बोलती हूँ कि हम दोनों में है, हमारा रिलेशनशिप है, और तुम अपने हाथ झटक देती हो। जाओ यार क्यों बात कर रही हो मुझसे, मुझे नहीं बात करनी तुमसे, ऐसे बोल के अपूर्वा फिर से टैक्सी रोकने की कोशिश करती है। तो सोनल एकदम बच्चों की तरह ही कर रही होती है, फिर से जाती है और अपूर्वा को पीछे से हक करती है उसकी कमर में हाथ डाल के। तो अपूर्वा उसे पीछे धक्का देती है और बोलती है मैंने कहा ना तुमसे टच मत करो मुझे। तो सोनल को इस बार सच में बहुत इंसल्टिंग फील होता है, उसे भी गुस्सा आ जाता है और अपूर्वा को भी टैक्सी मिल जाती है, एक टैक्सी रुक जाती है तो अपूर्वा उसमें बैठ जाती है। सोनल अपने एकदम सैड होकर अपनी स्कूटी की तरफ जाती है, उसे भी गुस्सा आता है। तो एकदम स्कूटी चला के एकदम फास्ट चला के सोच रही होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है ना, मैं भी नहीं बात करूँगी, और अपने घर की तरफ भागती है सोनल भी। अपूर्वा भी टैक्सी पकड़ के अपने घर पे पहुंच जाती है और उसका एक मैकेनिक होता है, उसे बोल देती है अपनी कार का एड्रेस यहाँ पे पार्क किया है ये नंबर, प्लीज़ ज़रा ठीक करके मेरे घर पे पहुंचा दो। तो मैकेनिक भी ओके बोलता है। अपूर्वा भी पहुंच जाती है घर पे और फिर थोड़ा सा सोचने लगती है मैंने कुछ ज़्यादा ओवर नहीं कर दिया ना। फिर सोचती है नहीं यार मैंने राइट ही किया है, मैंने कहा ओवर किया है। और वहाँ पे सोनल को गुस्सा करने का मन तो नहीं होता बट वो एक्टिंग कर रही होती है, मैं भी नहीं बात करूँगी अब, पता है मैंने गलती की है बट यार इतना कौन गुस्सा होता है, मैं तो अभी बिल्कुल मनाने नहीं जाऊँगी, खुद आएगी ना तो ही ठीक है, अभी बहुत हो गया बस, ऐसे सोच रही होती है सोनल और घर पे आके रुक जाती है। पूरे दिन में उसका बिल्कुल किसी काम में मन नहीं लग रहा होता, बार बार उसे यही लग रहा होता है कि क्या यार एक मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, मैं भाग के चली जाऊँगी। एक तो यार पब्लिक प्लेस पे मुझ पे चिल्ला रही है, ऊपर से बिल्कुल भी मैसेज कॉल नहीं कर रही यार, ब्लॉक करके रखा है। पे अपूर्वा का डे भी एकदम रुका सूखा जा रहा होता है, लाइफ में कोई मज़ा नहीं, दोनों भी एक दूसरे को ही मिस कर रहे होते हैं। ऐसे ही ईगो में बड़ी मुश्किल से दोनों के भी 2 दिन निकल जाते हैं। और अपूर्वा तो अपने काम में बिज़ी होती है, उसे बहुत सारे काम होते हैं तो उसका दिन थोड़ा इजीली निकलता है। सोनल भी बहुत ट्राई करती है अपनी बुक्स में गुम होने के लिए, पढ़ाई एकदम ध्यान से करने के लिए, तो उसे कहीं ना कहीं तो एकदम अच्छे से पता होता है कि ज़्यादा गलती उसकी है, थोड़ा सा गिल्ट होता है। वो 2 दिन के बाद फिर से जाती है अपूर्वा के यहाँ पे कॉलेज के बाहर उसका वेट करने के लिए। सोनल का भी गुस्सा डे बाय डे थोड़ा बड़ा होता है, तो वो सोच रही होती है इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है अब से मैं भी इसके तरह ही बनूँगी। ये रूठती है तो मैं कितना मनाती हूँ और मेरी मतलब इतनी इंसल्ट करके ये खुद रूठ के बैठी है, देखो महारानी। ठीक है वैसे मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में इतना, उससे मेरे बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों इतना सोच के अपना टाइम वेस्ट करूँ। अपूर्वा ऐसी मन ही मन में बार बार खुद को तसल्ली दे रही होती है, सोच रही होती है। उतने में कॉलेज के कॉरिडोर से जस्ट वॉक कर रही होती है तो नीचे देखती है तो सोनल उसका वेट कर रही होती है कॉलेज के बाहर गेट के यहाँ पे, तो देख के थोड़ी खुश हो जाती है अंदर ही अंदर, बट अपनी खुशी छुपा लेती है और बोलती है नहीं अपूर्वा कंट्रोल करो खुद को, मैं तो बिल्कुल बात नहीं करने वाली इससे।
जब तक सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर लेती ना, मैं तो इस बार बात करूँगी नहीं। तो सोच के अपूर्वा अपना काम करने फिर से अपने रूम में चली जाती है। पेपर करेक्शन करते करते फिर से उसे उसी के ख्यालात आ रहे होते हैं, सोनल के। मन चल बिचल हो रहा होता है, बार बार उसे देखने का मन कर रहा होता है। तो फिर से अपूर्वा उठती है और उसे विंडो से देखने जाती है, तो सोनल की भी नज़र पड़ती है। तो देखती है कि अपूर्वा उसे देख रही थी, तो सोनल की नज़र पड़ती है। वैसे अपूर्वा वहाँ से अंदर चली जाती है, तो सोनल के मुंह पे थोड़ी सी स्माइल आती है कि हाँ, ये नोटिस करती है मुझे, मतलब सोनल भी अंदर से एकदम खुश हो जाती है। एक्साइटिंगली बहुत वेट कर रही होती है। 12:30-1 बज जाते हैं, इतने लेट फिर अपूर्वा बाहर आती है फिर से। तो सोनल एकदम वेट कर रही होती है बात करने के लिए, बट अपूर्वा उसे इग्नोर किए जा रही होती है और आगे भाग रही होती है और अपने कार में जाके बैठ जाती है। अपूर्वा की विंडो खुली होती है, तो सोनल भी उसके विंडो के यहाँ पे अपनी स्कूटी लेके जाती है और बोलती है, इतना किसी को सताया नहीं करते, हद से ज़्यादा किसी को तड़पाया नहीं करते। जिनकी सांसें चलती है आपकी आवाज़ से, जिनकी सांसें चलती है आपकी आवाज़ से, उन्हें अपने आवाज़ के लिए तरसाया नहीं करते। उनके अपूर्वा को बहुत स्पेशल फील होता है, बट वो जानबूझ के दिखाती नहीं है और अपनी कार रिवर्स में लेके फिर स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। तो सोनल एकदम शॉक हो जाती है, क्या यार, कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रही है। वो अपूर्वा का पीछा करती है उसके कार का और अपनी स्कूटी उसके कार के सामने जाके रोकती है सिग्नल के यहाँ पे। तो फिर अपूर्वा को बोलती है नॉक करके कि चलो अपने कार का सेकंड वाला डोर खोलो, मुझे बैठना है जल्दी। तो अपूर्वा विंडो खोल के ऐसे उसकी तरफ देखती है और आगे एक ट्रैफिक पुलिस वाली मैम होती है, उनकी तरफ देखती है और उनको आवाज़ देती है और बोलती है, मैम देखो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी बीच में आके रोक रहे। तो फिर वो मैम एकदम गुस्से में आती है। दोनों अपूर्वा को बोलती है, यार पागल हो क्या तुम। वो मैम आती है और सोनल को पूछने लगती है, हेलमेट कहाँ पे है आपका, और आपने ऐसे बीच में कैसे स्कूटी रोक दी। तो वो सोनल बोलने लगती है, ये मेरी जान पहचान की, इसलिए मैंने रोक दी। ट्रैफिक पुलिस वाली मैम पूछती है, हेलमेट कहाँ पे है ये बताओ अभी। तो सोनल अपनी डिक्की खोलती है और उसमें थैंक गॉड हेलमेट होता है। तो वो सोनल बोल देती है कि मैं नीचे उतरी थी ना, इसलिए मैंने हेलमेट निकाल दिया था, अब पहन रही हूँ और जा रही हूँ और मेरे पास सारे पेपर्स भी क्लियर है। तो वो पुलिस ऑफिसर को कुछ ट्रैफिक ऑफिसर को कुछ रहता नहीं है चांस। तो फिर वो बोलती है, हाँ ठीक है, सब प्रॉपर है ना, सारे पेपर्स चेक करती है और बोलती है, हाँ ठीक है जाओ। तो सोनल अंदर ही अंदर अपूर्वा को बोलने लगती है, क्या यार क्या हो गया है, छुड़ैल कहीं की, अब सच में फंस जाती मैं। ऐसे बोल के जस्ट सिग्नल छूटा होता है, तो अपूर्वा ज़्यादा आगे नहीं गई होती, तो फास्ट चलाती है और अपूर्वा की कार का पीछा करती है देख के और बोलती है, इतने इजीली तो इसका पीछा छोड़ूंगी नहीं मैं, और अपूर्वा के साथ ही चलाने लगती है। तो अपूर्वा अंदर ही अंदर से थोड़ा हंस रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है ऐसे करने में। ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट बिहेव करती है, स्ट्रिक्ट रिएक्शन लाती है फेस पे। उसका घर आ जाता है तो कार पार्क कर देती है। सोनल भी अपनी स्कूटी लगाती है और बोलती है, इस बार मैं घर पे नहीं जाऊंगी। और अपूर्वा अंदर जाती है तो सोनल भी जानबूझ के पीछे होती है उसकी। तो अपूर्वा की मॉम देख लेती है सोनल को, तो बोलती है, तुम भी अंदर आ जाओ सोनल बेटा, बाहर क्यों रुकी हो, अपूर्वा के साथ आई हो ना, आओ ना। तो अपूर्वा बोलती है कि मॉम मेरे साथ नहीं आई है ये। तो अपूर्वा की मॉम बोलती है, तो क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड है ना, और क्या मेरे साथ नहीं आई है, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या। तो सोनल बोलती है, नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। तो अपूर्वा भी अभी क्या बोले, क्या झगड़ा हुआ है। तो फिर वो भी बोलती है, नहीं हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। तो वो लोग थोड़ा नॉर्मल बिहेव करते हैं। अपूर्वा की मॉम बोलती है, बेटा प्लीज़ अंदर आ जाओ, आज मैंने ना मस्त गरम गरम मिसर बनाई है, अब हम लोग खाना ही खाने वाले थे, तुम भी हमारे साथ बैठो, और वैसे भी अभी फॉर्मेलिटी क्या, तुम तो हमारे घर पे ही आने वाली हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ अंदर। तो सोनल एकदम खुश हो जाती है, उसे तो वही चाहिए होता है। अपूर्वा फ्रेश होने जाती है तो सोनल भी आंटी को पूछती है कि मैं भी फ्रेश होके आती है। आंटी बोलती है, अरे बेटा पूछ क्यों रही हो, अपना ही घर है। तो सोनल बोलती है, ओके ओके थैंक यू, और शर्माते हुए अपूर्वा के पीछे पीछे जाती है। अपूर्वा टैप के नीचे हाथ धो रही होती है, उसका फेस वॉश करके हो गया होता है। तो सोनल भी जानबूझ के जाती है और उसके हाथों पे हाथ रख के हाथ धोने लगती है। तो अपूर्वा बोलती है कि क्या है, मैं धो रही हूँ ना हाथ, बीच में क्यों आ रही हो, थोड़ा टाइम वेट करके भी धो सकती हूँ ना। तो सोनल बोलती है, अब क्या करूँ, वेट ही तो नहीं हो रहा मुझसे, अच्छे इंटेंशन से वैसे फेस बना के। तो अपूर्वा बोलती है, तो धो हाथ, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है।
अपूर्वा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, बट गुस्सा करना भी जायज़ होता है, तो वो गुस्सा कर रही होती है। बट सोनल इतनी प्यारी लग रही होती है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा होता है इससे गुस्सा करना। तो सोनल आके अपनी प्लेट के यहाँ पे बैठती है और बोलती है, मम्मा आपको पता है ना मुझे मिसल पाव के साथ लेमन लगता है, आपने लेमन नहीं रखा। तो अपूर्वा सुन लेती है, तो अपूर्वा होती है, आंटी आप रहो यहाँ पे, रुको मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, ला रही हूँ लेमन काट के। तो आंटी बोलती है, अरे मैं करती हूँ ना बेटा। तो सोनल बोलती है, नहीं नहीं आंटी मैं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ मम्मी जी। तो अपूर्वा की मम्मी बोलती है, हाँ ठीक है। उन्हें भी अच्छा लगता है मम्मी जी बोलती है तो सोनल भाग भाग के अंदर जाती है और लेमन काटने के लिए लेमन ढूंढती है, लेमन काटती है। तो उससे अपूर्वा को भी अंदर लाना होता है, तो जानबूझ के अपने हाथ पे भी थोड़ा सा नाइफ से काटती है और एकदम चिल्लाती है, आउच मुझे लग गई। तो और चिल्लाने लगती है, अपूर्वा मुझे लग गई यार। तो आंटी बोलती है, जाओ जाओ तुम्हें बुला रही है, लग गई है उससे। तो अपूर्वा बोलती है, मुझे नहीं जाना कुछ। तो आंटी अपूर्वा की मम्मा बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें, झगड़ा हो गया क्या तुम्हें। तो अपूर्वा बोलती है, नहीं नहीं जा रही हूँ, मैं ऐसे ही बोल रही थी। तो अपूर्वा उठ के जाती है। अपूर्वा को लगता है कि ऐसी नौटंकी कर रही है, तो जाती है तो देखती है कि सच में सोनल के हाथों से फिंगर से खून बह रहा है। तो देख के एकदम फटाफट जाती है और ऐसे उसका फिंगर होता है वो मुंह में डालती है और खून रोकने की कोशिश करती है। रुक जाता है तो भाग भाग के अपने कमरे में जाती है और बैंडेज लेके आती है। सोनल को इतनी केयरिंग देख के एकदम अच्छा लग रहा होता है, वो अपूर्वा की तरफ ही देख रही होती है। तो अपूर्वा उसका हाथ अपने बैंडेज लगा होता है वहाँ पे रखती है और बोलती है, ध्यान रखा करो ना, काम नहीं करने आता तो करती क्यों हो, ऐसे बोल के एकदम गुस्से से चली जाती है बाहर खाने के लिए। तो सोनल को गुस्सा तो आता है, इतना गुस्सा कर रही है करके, बट अच्छा भी लगता है कि गुस्से में भी प्यार छुपा है। वो भी थोड़ा शाय होते होते बाहर आती है और खाना खाती है। तो खाना खाने के बाद अपूर्वा हाथ धो के फट से अपने रूम में चली जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है। तो सोनल बाहर आंटी से बात करती है और अपूर्वा से तो बात कर नहीं सकती क्योंकि वो तो नहीं करेगी, तो बहुत टाइम तक वेट करती है, अपूर्वा बाहर ही नहीं आती। तो सोनल को पता होता है कि अभी उसकी बहुत इंसल्ट होगी, तो वो चुपचाप समझदार बन के घर पे चली जाती है। घर पे भी उसका मन ही नहीं लग रहा होता और आयशा और खुशी भी बहुत बोर हो रहे होते। तो सोनल बोलती है कि दीदी कुछ तो करो ना यार, मुझे अपूर्वा चाहिए यहाँ पे, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे उससे बात करनी है। तो आयशा बोलती है, क्यों तुम्हें क्या ज़रूरत है उसकी। तो सोनल बोलती है, प्लीज़ ना दी, आप भी क्यों ऐसे कर रहे हो, समझो ना मुझे भी, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ कुछ प्लान करो। तो आयशा बोलती है, ठीक है सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट करते ना, तो फिर उससे फ्लर्ट करोगी, मनाओगी तो सबके सामने मनाना। सोनल बोलती है कि नहीं ना दी, सबको मत इनवाइट करो, बस सोनल को इनवाइट करो, मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आयशा बोलती है, अच्छा बहुत चालाक हो यार तुम तो। सोनल बोलती है, मैं कुछ खाऊंगी नहीं अगर आप कुछ प्लान नहीं करेंगे और अपूर्वा को नहीं इनवाइट करेंगी तो आयशा बोलती है, आजकल बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा, ठीक है बट कहाँ जाए। तो सोनल बोलती है कि इतनी रात को कहाँ पे जा सकते हैं। तो सोनल को याद आता है कि अरे हाँ हमारे यहाँ पे वो पब खुला है ना यार दी, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ वहाँ पे बुलाओ। मैं तो ना आज अपूर्वा को छोड़ूंगी ही नहीं, मुझे तो उससे बहुत रोमांस करना है, डांस करना है उसके साथ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आयशा बोलती है, यार मतलब इतनी चालाक हो तुम, हमारे साथ घूमने को बोले तो नहीं नहीं नहीं, और अभी उसके साथ घूमना है तो खुद इतने प्लान्स वगैरह कर रही हो, ठीक है। तो सुनो जी प्लीज़ दी बुलाओ ना, वो गुस्सा है ना, मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, दिन रात कुछ भी नींद नहीं आ रही, देखो मुझे डार्क सर्कल्स होने लगे, प्लीज़ बुलाओ ना। तो आई चलती है, हाँ बुला रही हूँ, ज़्यादा नाटक मत करो। खुशी भी उसे देख के बहुत हंस रही होती है। ईशा पूर्वा को कॉल करती है और बोलती है, सुनो ना हम लोग ना घूमने जा रहे हैं, प्लीज़ चलो, बहुत फ़न होने वाला है। हाँ तो अप्रो बोलती है अभी तो, आयशा बोलती है आप मेरी बात नहीं सुनोगे। तो अप्रो बोलती है हाँ सुनूंगी, ज़रूर सुनूंगी, आप आ रहे हो ना इसलिए आ रही हूँ मैं। अप्रूवा को भी याद आ रही होती है सोनल की, तो वो तो रेडी हो जाती है एकदम फट से। तो आयशा एकदम धीरे से दूर जाके बोलती है, बट देखो नॉर्मल नहीं होना है जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी सोनल, पता है ना तुम्हें, इन्हें तो पता है फिर से वैसा ही होगा। तो अपूर्वा बोलती है हाँ एकदम अच्छे से पता है, नॉर्मल होना भी किससे है, अभी तो मुझे मुझे मज़ा आने लगा है, वैसे अभी पता चल रहा है गुस्सा करने में भी बड़ा मज़ा है, अलग ही। तो आयशा बोलती है अच्छा, बेचारी मेरी भोली बहन का फ़ायदा उठा रही हो। तो सोनल बोल अब बोलती है अच्छा जी है,
आपकी बहन बहुत भोली है ना, आपको भी पता है बहुत भोली है, मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा भोली है। अभी उसने ही बोला होगा ना आपको इनवाइट करने के लिए मुझे। तो आयशा बोलती है हाँ तो पता है, तो आ जाओ जल्दी से। अपूर्वा बोलती है हाँ बस 10 मिनट में रेडी होती है। तो अपूर्वा बोलती है हाँ बस अभी रेडी होती है और पहुंचती हूँ वहाँ पे। तो सोनल आयशा यहाँ पे बोलती है सोनल को कि हाँ आ रही है। तो सोनल एकदम जो जो खुश होती है ना, एकदम चिल्लाती है यस यस यस। फिर आयशा और खुशी उसे देख के हंसते, तो सोनल शर्मा जाती है और चुपचाप अपने रूम में जाके रेडी हो रही होती है। तो सोनल भी एकदम अच्छे से रेडी होती है अपूर्वा में रोमांस जगाने के लिए। नया वाला छोटा वन पीस पहनती है ब्लैक कलर का बैकलेस, और एकदम मस्त लिपस्टिक वगैरह लगा के बाल खोल के रेडी होती है, एकदम अच्छा वाला परफ्यूम वगैरह लगा के फेवरेट वाला। वहाँ पे अपूर्वा भी एकदम प्यार से रेडी हो रही होती है सोच सोच के, बट अंदर सोचती है नहीं यार इस बार अगर मैं पिघल गई ना तो फिर से वही होगा, मुझे नहीं चाहिए वो। फिर खुद को नॉर्मल करती है और रेडी होके अपनी कार लेके पहुंच जाती है सोनल के घर के यहाँ। तो तीनों भी महारानियाँ नीचे आती है, तो अपूर्वा भी कार से उतरती है और सोनल की तरफ देखती नहीं है और खुशी को हक करती है और बोलती है वाह यार कितनी गॉर्जियस लग रही हो। और आयशा को भी बोलती है यार आयशा तुम तो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो यार, क्या एकदम ब्यूटीफुल, वर्ड्स नहीं है। और सोनल को तो देखती नहीं, तो सोनल को थोड़ा गुस्सा आता है। तो अपूर्वा आगे आती है और खुशी के लिए आगे वाला डोर ओपन करती है कार का और बोलती है बैठो ना। खुशी सोनल की तरफ देखती है, तो अपूर्वा बोलती है मैं कह रही हूँ ना बैठो। तो खुशी बैठ जाती है। सोनल तो अंदर ही अंदर एकदम गुस्से से लाल पीली हो रही होती है, बट खुद के गुस्से को काबू में रखती है, उसे पता होता है उसने क्या किया है। अंदर ही अंदर सोच रही होती है बेटा हमारा सिर्फ ना झगड़ा ठीक होने दो, एक एक चीज़ का हिसाब लूँगी तुमसे, से सोच रही होती है और बैठी होती है सोनल चुपचाप कार में, और ये लोग सब बातें करने में बिजी होते हैं। तो अपूर्वा बोलती है आज सारे फ्रेंड्स कहाँ है आयशा, और सोनल के तो स्पेशल वाले अच्छे फ्रेंड्स कहाँ है सब। तो आयशा बोलती है नहीं आज ऐसे उनको इनवाइट नहीं किया, इतनी रात को क्या इनवाइट करूँ सबको। तो अपूर्वा बोलती है कि अरे रात हो दिन हो वो तो कभी भी आ जाते हैं ना सोनल के लिए, सोनल के स्पेशल फ्रेंड्स है। तो सोनल एकदम गुस्से से बोलती है सबसे स्पेशल ना मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। अरे यार अपूर्वा बस अभी कितना गुस्सा होगी, मुझे तो मनाना भी नहीं आता है यार, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना था इसलिए मैंने प्लान करा है ये, और मुझे कुछ नहीं पता अब तुम भी मेरे साथ डांस करने वाली हो, बहुत रूठना हो गया अभी। अपूर्वा बोलती है खुशी वुड यू लाइक टू डांस विद मी। सोनल खुशी की तरफ एकदम गुस्से से आके बड़ी करके ऐसे नहीं नहीं करने लगती है इशारों में। तो खुशी बोलती है कि नहीं बाबा मुझे तो नहीं पढ़ना, तुम में इंजॉय करो दोनों ही। अपूर्वा भी सोनल की तरफ मिरर करती है और बोलती है अच्छा जी ठीक है, वहाँ पे तो बहुत सारी क्यूट क्यूट लड़कियाँ होंगी, मैं उनके साथ डांस करूँगी, मेरी मर्ज़ी वैसे भी। तो सोनल बोलती है डांस तो तुम्हें मेरे साथ ही करना होगा। अपूर्वा बोलती है कि देखते हैं। फिर ऐसे ही बातों में फिर वो लोग पब में पहुंच जाते। तो जाते ही सोनल अपूर्वा का हाथ पकड़ती है और वहाँ पे उससे क्लोज क्लोज आके थोड़ा सा डांस करने लगती है। सब एकदम डांस में मग्न होते हैं, फ्री होते हैं, आधे जन किस कर रहे होते हैं, गर्ल्स बॉयज सब होते हैं, एकदम मज़े से डीजे सॉन्ग्स लगे होते हैं। अपूर्वा बार बार सोनल का हाथ छोड़ के पीछे जा रही होती है, तो सोनल बार बार उसे पास ला रही होती है, उसके साथ डांस कर रही होती है। तो अपूर्वा भी स्माइल कर रही होती है। सोनल उसे ऐसे ही डांस करते करते कानों में बोलती है इजाज़त है अगर सता लूँ क्या, इजाज़त है अगर सता लूँ क्या, सुनो तुम अपने से लगते हो हक जता लूँ क्या। तो अपूर्वा ब्लश होती है और बोलती है कि कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी नहीं हो रही तुम। अपूर्वा एकदम इम्प्रेस हो जाती है, और सोनल ने इतने हॉट कपड़े पहने रखे होते हैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाती, एकदम उसके साथ डांस करने लगती है। वहाँ पे वेटर्स वो लोग शॉट्स वगैरह सर्व कर रहे होते हैं, तो ये दोनों भी एक एक शॉट पी लेते हैं मस्ती मस्ती में, डांस में सब बहुत एकदम मज़े से डांस कर रहे होते हैं। खुशी और आयशा भी ऐसी अननोन फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा सिर्फ डांस कर रहे होते हैं। तो डांस करते करते सोनल और अपूर्वा क्लोज जा रहे होते हैं, तो अपूर्वा को एकदम सोनल को किस करने का मन होता है,
तो वो तो एकदम शॉर्ट्स के नशे में होती है और क्लोज जाते जाते किस करने वाली होती है। सब होते तो सोनल थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और फिर से उसके माइंड में वो चलता है तो पीछे हो जाती है और अपूर्वा को भी थोड़ा पीछे करती है और डांस करने लगती है। तो अपूर्वा को भी अंदर ही अंदर से गुस्सा आता है, वो कुछ बोलती नहीं, बस डांस कर रही होती है और डांस करते करते पार्टनर चेंज कर देती है और वहाँ पे एक दूसरी लड़की होती है, उसके साथ डांस करने लगती है। वो लड़की भी अपूर्वा अच्छे से डांस कर रही होती है तो उसके साथ और डांस करने लगती है। तो अपूर्वा भी जानबूझ के सोनल से दूर दूर हो रही होती है ये होने के बाद। तो अपूर्वा उस लड़की को धक्का दे देती है और सोनल उस लड़की को धक्का दे देती है और अपूर्वा को अपने साथ खींच के लाती है। तो अपूर्वा सोनल का हाथ थोड़ा से पीछे करती है और बोलती है क्या है, क्यों खींच रही हो मुझे। तो सोनल बोलती है क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम क्यों उसके इतने क्लोज जाके डांस कर रही हो, उसके साथ क्यों डांस कर रही हो तुम। तो अपूर्वा को भी एकदम गुस्सा आया होता है अंदर से। वो बोलती है यार ये जो दिखावा कर रही हो ना बंद करो प्लीज़, ये जो शायरियों से गानों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो ना बंद करो, पता है अंदर से कुछ नहीं है। हम तो मुंह पे बोलते हैं सीधे, पीठ पीछे बकवास नहीं करते, और मोहब्बत जिससे करते हैं ना दिल से करते हैं, हम टाइम पास नहीं करते। बोल के अपूर्वा एकदम डांस करने लगती है और उस लड़की के इधर जाती है और सोनल को बहुत इग्नोर कर रही होती है। सोनल भी उसके पास पास आके बार बार डांस करने लगती है, उसे कमर पे टच करने लगती है, बट अपूर्वा उसके पास बिल्कुल ध्यान नहीं देती, उसे बहुत इग्नोर कर रही होती है और उस लड़की के साथ ही डांस कर रही होती है। तो सोनल को भी एकदम गुस्सा आता है, वो बोलने लगी मिर्च लग गई यार, शॉर्ट्स पिलाओ, कोई तो आग लगाओ। और एकदम गुस्से में जाती है और वापस से बहुत शॉर्ट्स पीती है, ड्रिंक करती है। तो खुशी ये नोटिस करती है तो खुशी आयशा को बोलती है जाके कि यार ये देखो ये हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही है। तो आयशा बोलती है कि कुछ नहीं, तुम डांस करो, अपूर्वा है ना। तो सोनल की तरफ तो कोई देख नहीं रहा होता है, ऐसे सोनल और ड्रिंक करने लगती है और वहाँ पे कुछ लड़के होते हैं, उनका ग्रुप होता है, एकदम गुस्से में जाके उनमें डांस करने लगती है। वो लोग भी उसे बुलाते हैं कि हाय सेक्सी लेडी कम हियर, और ऐसे बोल के उसे डांस करने के लिए लेके जाते हैं और एकदम उसे बीच में रखते हैं और सब डांस कर रहे होते हैं, उसे टच भी कर रहे होते हैं बहुत जगह पे। और वो एकदम नशे में और गुस्से में होती है, उसे कुछ पता ही नहीं लग रहा होता। अपूर्वा भी थोड़ा डांस करती है बट फिर उसे सोनल की याद आने लगती है, तो ये हवा देखने लगती है कि कहाँ पे गई सोनल। तो वो देखती है कि सोनल फुल लड़कों के ग्रुप के बीच में डांस कर रही है। तो अपूर्वा एकदम चिढ़ जाती है, उससे गुस्सा आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे अपूर्वा क्या करेगी। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।